बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के पार एक अद्भुत दुनिया थी। इस दुनिया का नाम था नील लोक। नील लोक की सबसे खास बात यह थी कि वहाँ सब कुछ नीले रंग का था। आसमान नीला, घर नीले, पेड़ नीले, फूल नीले और यहाँ तक कि लोगों के कपड़े भी नीले रंग के होते थे। नील लोक में नीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं था, बल्कि एक भावना थी। यह रंग शांति, सच्चाई, सीख और संगीत का प्रतीक था। नील लोक की सुबह बहुत सुरीली होती थी। जब सूरज निकलता तो नीले बाकाएं आसमान में हल्की हल्की रोशनी फैल जाती और उसी के साथ दूर से संगीत की मधुर धुन सुनाई देती। यह धुन नीललोक के बच्चों की हंसी, पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट से मिलकर बनती थी। यहाँ के लोग मानते थे कि नीला रंग दिल को शांत रखता है और दिमाग को सोचने की ताकत देता है। नीललोक में एक छोटा सा नीला घर था। उस घर में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था नीलू। नीलू बहुत जिज्ञासु था। वह हर चीज के बारे में जानना चाहता था। उसे नीला रंग बहुत पसंद था। वह अक्सर कहता, नीला रंग मुझे सोचने में मदद करता है। नीलू को गाना भी बहुत पसंद था। जब वह गाता तो उसकी आवाज में अजीब सी शांति होती थी। नीलू की सबसे अच्छी दोस्त थी नीरा। नीरा की आवाज बहुत मधुर थी। वह जब भी गुनगुनाती तो नीललोक की हवा भी रुककर उसे सुनने लगती। नीरा को कविताएं लिखना अच्छा लगता था। वह नीले आसमान, नीले पानी और नीले सपनों पर कविताएं लिखती थी। नीलू और नीरा रोज साथ बैठकर गाना गाते और नई नई कविताएं बनाते। नीललोक में बच्चों के लिए एक खास स्कूल था जिसका नाम था नील संगीत विद्यालय। इस स्कूल में पढ़ाई किताबों से कम और संगीत से ज्यादा होती थी। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता था कि रंगों को महसूस कैसे किया जाए, सुरों को कैसे समझा जाए और शब्दों को कविता कैसे बनाया जाए। इस स्कूल के गुरु थे आचार्य नीलकंठ। वे हमेशा कहते थे कि नीला रंग धैर्य सिखाता है और धैर्य से ही ज्ञान मिलता है। एक दिन नीललोक में कुछ अजीब होने लगा। आसमान का नीला रंग थोड़ा फीका पड़ने लगा। पानी पहले जितना चमकदार नहीं रहा। संगीत की धुन भी कुछ धीमी हो गई। बच्चे उदास रहने लगे। नीलू ने यह सब सबसे पहले महसूस किया। उसने नीरा से कहा, मुझे लगता है कि नीललोक की खुशी कहीं खो रही है। नीरा भी चिंतित हो गई। दोनों आचार्य नीलकंठ के पास गए। आचार्य जी ने गंभीर स्वर में कहा, नीललोक की ताकत नीले रंग की शांति और बच्चों की सीख में है। अगर बच्चे सीखना, गाना और मिलकर रहना छोड़ देंगे तो नीला रंग अपनी चमक खो देगा। आचार्य जी ने नीलू और नीरा को एक जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि नीललोक के बच्चों को फिर से नीले रंग का महत्व समझाना होगा। यह काम आसान नहीं था, लेकिन नीलू और नीरा तैयार थे। उन्होंने तय किया कि वे संगीत और कविताओं के जरिए बच्चों के दिलों में फिर से नीले रंग की भावना जगाएंगे। अगले दिन नीलू ने एक नया गीत बनाया। यह गीत नीले आसमान, नीले पानी और नीले सपनों के बारे में था। जब उसने यह गीत स्कूल में गाया तो सभी बच्चे ध्यान से सुनने लगे। गीत में शांति थी, सीख थी और एक साथ आगे बढ़ने का संदेश था। नीरा ने उसी गीत पर एक कविता लिखी और उसे सुनाया। कविता सुनते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे नीललोक में बदलाव आने लगा। बच्चे फिर से एक साथ खेलने लगे। वे मिलकर गाने गाने लगे और कविताएं बनाने लगे। नीला रंग फिर से चमकने लगा। आसमान पहले से ज्यादा साफ दिखने लगा। पानी फिर से चमक उठा। संगीत की धुन फिर से तेज और मधुर हो गई। लेकिन नीलू जानता था कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने सोचा कि अगर बच्चे नीले रंग को सिर्फ देखें नहीं बल्कि